आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका कल पेपर है, तो फिर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा और उन्हीं में से आपका लगभग पेपर आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने साथ कॉपी और एनसीईआरटी वाली बुक जरूर से रखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे एनसीईआरटी वाले बुक से होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ओरली बताऊंगा जिनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सबसे पहले चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर 2 है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिर इस वाले चैप्टर में आपका जो एरर और पैरेलैक्स मेथड है वो यहाँ पर डिलीटेड है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ध्यान देना है। जो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करके दोबारा से रिवाइज कर लेना है। और उस पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, तो फिर वो भी प्रैक्टिस कर लेना आप सभी वहाँ पर। और नेक्स्ट आता है, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिर इसमें जो आपका जितने भी टॉपिक आते हैं, यानी कि फॉर्मूले की करेक्टनेस देखना, लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल प्रूफ करना, तो फिर ये सारे के सारे आपको सॉल्व करके रखना है। इस पे बेस्ड आपसे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये जो आपका 1 मिनट होता है, 1 मिनट को आप पॉइंट में कैसे डिफाइन करोगे, एक वो आ जाता है। या फिर 1 डिग्री को आप पॉइंट में कैसे डिफाइन करोगे, वो आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका 1 डिग्री है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। रेडियन में इसकी वैल्यू ये होती है, और जो यहाँ पर आपकी जो 1 मिनट की वैल्यू होती है वो होती है ये रेडियन में। और 1 सेकंड की भी आपको यहाँ पर वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपको टाइम लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। यह टॉपिक आपको ज़रूर से मिलेगा आपको पेपर में। तो फिर इसके टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको सॉल्व कर लेना। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपको 5 मिनट लगेगा इसको रिवाइज करने के लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2.14 है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके जरूर से जाना। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास एक मास है जो 5.74 ग्राम का है, और यहाँ पर आपको ये बोला गया है इसकी जो वॉल्यूम है वो है आपका 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर यहाँ पर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो फिर डेंसिटी का आपका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर 4.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना था, तो फिर आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2 डिजिट तक, तो फिर यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट रखनी है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ पर जो आपका इस फॉर्मूले की करेक्टनेस है वो चेक करने के लिए आ सकता है आपके पेपर में। तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप जरूर से कर लेना। और डायमेंशंस के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डायमेंशंस बहुत आसान है, आपने अगर किया होगा तो फिर आपको पता लग गया होगा, बहुत आसान होता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिर इसके जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं आप इसको सॉल्व कर लेना। जो भी आपके टॉपिक में हैं उन्हीं के डायमेंशंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आप जरूर से कर लेना। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो आपका करेक्टनेस का क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करेक्टनेस का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको डायमेंशनली करेक्शन देखनी है। तो फिर यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आता है वो आपका ये वाला आ जाएगा कि प्रूफ करो T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है। तो फिर ये आपका प्रूफ आपको करके जाना है, ये आपका आएगा ही आएगा। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है
ये आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.1 ये आप इसको सॉल्व कर लेना, और जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2.3 है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये भी आप सॉल्व करके आना। और बाकी इसमें से बाकी कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप इतने ही क्वेश्चन कर लेना, इतने ही बेटर रहेंगे। और बाकी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इस चैप्टर का। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2.10 है ये भी आप जरूर से कर लेना। इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना है। तो फिर इस यहाँ पर फर्स्ट वाला चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपकी 3 इक्वेशंस हैं, जो आपकी यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, वो यहाँ पर आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है ग्राफिकली भी। यहाँ पर आपको ग्राफिकली भी आना चाहिए, और यहाँ पर आपको कैलकुलस मेथड से भी आना चाहिए, और कैलकुलस मेथड। तो फिर ये आपको आना चाहिए, ये आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर आपको जितने भी आपके इस चैप्टर में ग्राफ दे रखे हैं, जितने भी आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करके जाना है। ग्राफ आपका आएगा 1-2 नंबर में आपको मिल जाएगा। जितने भी आपके XT ग्राफ होते हैं, XT ग्राफ होते हैं, AT ग्राफ हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पर सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3.1 है ये आप सॉल्व करके जरूर से जाना। एग्जाम्पल आपके जितने भी हैं वो सारे सारे आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 1-2 आपको मिल ही जाएंगे हर चैप्टर से। ये वाला भी एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी सॉल्व कर लेना। जितने भी आपके एग्जाम्पल है वो जरूर से सॉल्व कर लेना। अगर आप NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो नहीं कर पाते हो, और मैंने जो आपको बोला था ग्राफिकली मेथड से जो आपका प्रूफ है वो ये है। ये सारे के सारे जो आपके 3 इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर आप ग्राफिकली प्रूफ करके जाओगे, और कैलकुलस मेथड से भी आता है आपका पेपर में, तो कैलकुलस से भी आप करके जाएंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 सॉरी। और यहाँ पर आपका जो ये वाला एग्जाम्पल है ये भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना, और ये वाला भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना। इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन अ प्लेन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो आपका वेक्टर है वो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और जो प्रोजेक्टाइल के जितने भी प्रूफ हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर सॉल्व करके जाओगे। वेक्टर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर जो आपके प्रोजेक्टाइल के जितने भी प्रूफ हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दोनों के दोनों जो आपके प्रूफ हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर जो आपके ट्रेजेक्ट्री है, आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक है। ये जो आपका पैराबोला बनता है ऐसे करके, आपको ये शो करना होता है इस पर कि ये जो आपका पैराबोला है ये पैराबोला बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और इसके जितने भी एग्जांपल हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जांपल आप कर लेना। अगर आप NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो आपका रेन वाला क्वेश्चन है ये आपका हर साल रिपीटेड होता है, तो फिर इस साल भी होने की उम्मीद है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से करके जाना। और ये भी आपका पैराबोला वाला क्वेश्चन है, उसका बेसिकली यहाँ पर ये प्रूफ दे रखा है। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सारे सारे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारे प्रूफ आप करके जाएंगे। और जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें आप एक ये वाला एग्जाम्पल जरूर से कर लेना। ये वाला एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, होते इसी टाइप के हैं। अगर आप ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हो तो फिर आप वो उन क्वेश्चंस को भी आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं पूछा गया इसमें, आपको बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर बस ओमेगा निकाल देंगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका 5th चैप्टर है लॉस ऑफ मोशन, इसमें आप सभी
जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके जरूर से जाना है, और वो सारे सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की उम्मीद है। तो फिर सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूटन के जितने भी 3 लॉ हैं न्यूटन के, तो फिर तीनों के तीनों लॉ आपको सॉल्व करके जाना है, और उनकी जो थ्योरी है वो आपको पढ़ के जाना है, और उनके जो फॉर्मूले के प्रूफ हैं वो भी आप करके जाएंगे। तीनों के तीनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। और यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके जाना, सो डैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पर जो आपका इम्पल्स वाला टॉपिक है उस पर आपका एक दो न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो फिर इम्पल्स का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो फिर इस पर बेस्ड आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और बाकी हर बार की तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर एग्जाम्पल जरूर से करके जाना, उस पर बेस्ड बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आपका कोलिजन वाला टॉपिक है ये भी आप जरूर से करके जाना, कोलिजन भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोलिजन पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका बैंकिंग ऑफ रोड, और बैंकिंग ऑफ रोड पर आपको इस पर प्रूफ मिलेगा, तो फिर बैंकिंग ऑफ रोड भी आप जरूर से कर लेना। और फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जो आपका बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर जितने भी आपके प्रूफ हैं वो सारे सारे आपको करके जरूर से जाने हैं, क्योंकि प्रूफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपका बहुत पूछा जाता है। जैसे कि ये आपका वॉल है, ये आपका एक वॉल है, यहाँ पर से एक बॉल आई, इस पर बाउंस खाई और इस पर से वापस आ गई। यहाँ पर आपको इम्पल्स बताना होता है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर से सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि एक बुलेट है, उसका इतना मास है और वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वो आगे जाकर एक ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाती है, यानी कि उसके अंदर चली जाती है। और आपको यहाँ पर जो फोर्स होता है वो यहाँ पर आपको निकालना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका रेजिस्टिव फोर्स है वो आएगा 270 न्यूटन। तो फिर ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर आपको जो ये वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी आपका पेपर में आता है कि इसको आपको फोर्स की टर्म में कन्वर्ट करना होता है। फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो फिर ये भी आप जरूर से कर लेना। इम्पल्स मैंने आपको बता दिया। और न्यूटन का जो आपका थर्ड लॉ है वो आप याद रखना, उस पर आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन कैसे होता है। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन आ भी रखा है कि स्विमिंग में आपका कौन सा न्यूटन का लॉ फॉलो करता है, तो फिर उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। बाकी जितने भी आपके एग्जाम्पल है वो आप कर लेना सॉल्व। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि जो आपका वॉल पे बॉल लगती है और वहाँ पर से वो बैक हो जाती है, तो फिर ये दोनों क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करके जरूर से जाएंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, फ्रिक्शन में आप सभी सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लेना। और यहाँ पर जो आपका ये वाला क्वेश्चन है एम्बैंकेट ऑफ रोड, ये भी आप जरूर से कर लेना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी जितने भी आपके पुली वाले क्वेश्चन है जैसे कि ये हो गए, तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर से सॉल्व करके जाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। जो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 है वो है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। तो फिर यहाँ पर से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करो। तो फिर ये आपका हर साल आता है, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को आप अपने माइंड पर बैठा लेना। ये आपका 3 या 5 नंबर में हर साल आता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करके जाओगे। और बाकी इस पर जो आपका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के आपके इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्क डन आप जरूर से सॉल्व कर लेना, उस पर बेस्ड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं इस एनसीईआरटी बुक में, जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, और आप वो भी कर लेते हो, आपके बहुत स्कोरिंग मार्क्स आ जाएंगे। और ये जो आपका एग्जांपल नंबर 6.3 है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी भी।
और बाकी इसमें जो आपका स्प्रिंग वाला सिस्टम है ये आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए। तो फिर इसका जो डेरिवेशन है वो आप ज़रूर से करके जाना, इसका डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा पेपर में। और पावर का आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बस उस पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो फिर इतना आपके लिए बहुत होगा। और ये वाला ग्राफ देख लेना एक बार, ये वाला ग्राफ भी कभी कभार पूछा जाता है। और बाकी डेरिवेशंस जितनी भी आपको सारी की सारी एक और बार प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में जाकर आप भूलो ना। ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको करने ही करने हैं। मैं हर चैप्टर में नहीं बताऊँगा, आप जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कर लेना, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 7 चैप्टर है आपका रोटेशनल मोशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर का आपके क्वेश्चन आता है। और ये जो आपका फर्स्ट वाला है सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम, तो फिर ये वाला जो टॉपिक आप जरूर से करना, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो फिर ये आपको आना चाहिए। और मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास पोजिशन मोशन, ये भी आप जरूर से कर लेना। और बाकी इसमें जो आपका टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी की जो आपकी डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं वो आप जरूर से सॉल्व करके जाना। और बाकी जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वही पढ़ के जाना, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला आपके पेपर में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आप जरूर से पढ़ के जाना। और एक दो प्रूफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर ये जो आपके छोटे मोटे टॉपिक जितने भी हैं वो सारे सारे आप यहाँ पर करके आएंगे। और जितनी आपकी डेरिवेशन है वो जरूर से करके आना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब ग्रेविटेशन की बारी आई। ग्रेविटेशन में आप सबसे पहले कैपिलर्स के जितने भी लॉ हैं, बेसिकली 3 लॉ हैं, तो फिर 3 लॉ आप यहाँ पर अपने तैयार करके आना। उनकी जो आपकी डेफिनेशंस हैं और उनके जो आपके थोड़े बहुत रूल हैं वो भी आप जरूर से पढ़ के जाना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका डेरिवेशन आ सकता है आपके पेपर में, और इस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी ज़्यादा वेरिएशन इन जी, एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर ये जो आपका एस्केप वेलोसिटी है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप जरूर से करके जाना। और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ अ सैटेलाइट, ये भी आप जरूर से करके जाना। तो फिर ये पूरा पूरा आपका सिलेबस था जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए विद एग्जांपल। तो फिर सारे एग्जांपल अगर आपको टाइम मिला तो फिर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स भी कर लेना। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।